हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का। लास्ट टॉपिक रह जाता है हमारा, ये आएगा बेसिकली कूलम्ब्स लॉ के बाद, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद। इस फ्रेंड्स अभी तक जो हम लोग स्टडी करते आ रहे थे वो करते आ रहे थे कि चार्जेस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सपोज हमने कूलम्ब्स लॉ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यूज किया कि एक चार्ज यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, कहीं पे भी थे कि उनके बीच कुछ पैटर्न नहीं था, तो उनके बीच फोर्स कैलकुलेट हमने की विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि इफ द चार्जेस आर इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर गिवन लेंथ, किसी वायर के ऊपर चार्ज इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी एरिया के ऊपर या किसी वॉल्यूम के ऊपर, तो उसे बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो चार्ज हम लोग पढ़ रहे थे वो स्कैटर्ड फॉर्म में पढ़ रहे थे कि एक कहीं और चार्ज है, एक कहीं है, एक कहीं है, तो उसकी वजह से हमने वेरियस फिनोमेना पढ़े। अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लेंथ के ऊपर या वायर के ऊपर तो उसे बोलेंगे हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी सरफेस के ऊपर, जस्ट लाइक एक मेटल की शीट है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे बोलेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जिसका वॉल्यूम है अपना, कि उसके पास लेंथ भी है, ब्रेड भी है, हाइट भी है, एक क्यूबॉइड हो गया जस्ट लाइक, या एक मेटल का स्फीयर हो गया, जब उस पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट्स मैं एक एक को डिटेल में ले रहा हूं। फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ द चार्जेस आर इक्वली or uniformly distributed over a given wire, कि एक हमारे पास वायर हो या कोई गिवन लेंथ हो, गिवन वायर और at any length, if the charges are equally uniformly distributed over given wire or length, then it is referred as line charge distribution। स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट लाइक मेरे पास ये एक वायर है, ये सपोज मेटल का वायर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली, एक समान बिखरा हुआ है पूरे उस पे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वायर की लेंथ सपोज मैंने ले ली L, इस वायर की लेंथ थी L, और इस पे अगर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ये पूरे वायर की हम लोग ये नहीं निकालेंगे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर हम लोग निकालते हैं इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कि जितना भी टोटल चार्ज है उसे डिवाइड कर दो टोटल लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज नोन एज लाइन चार्ज डेंसिटी। यहां हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी यूज करेंगे। चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग यहां यूज करेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इफ द चार्ज, इफ Q be the total charge distributed over given length, कितनी लेंथ है स्टूडेंट्स? L, देन तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे वो हम लोग निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, देन इट्स लाइन चार्ज डेंसिटी। उसे क्या बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? लाइन चार्ज डेंसिटी। एज लाइन चार्ज डेंसिटी को स्टूडेंट्स हम लोग नोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू तो होता है हमारा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। यूनिट अगर हम लोग लेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? चार्ज की यूनिट कूलम्ब पर मीटर, ये हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी किसकी? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब स्टूडेंट्स अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस वायर की वजह से, तो हम लोग फोर्स भी निकाल सकते हैं
है ना। अब फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सपोज फोर्स निकालनी है हमने इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने क्या किया, यहां पे उठा के एक पॉइंट पे सपोज तुमसे फोर्स निकालने के लिए बोला जाता है, ये सपोज पॉइंट पी मैंने मार्क कर लिया, यहां पे फोर्स निकालना है। तो अगर हमने यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस कराना है तो एक चार्ज को रखना पड़ेगा, या सपोज मैंने एक छोटा सा चार्ज रख दिया क्यू नॉट, स्मॉल मैग्नीट्यूड का, आगे मैं डिस्कस करूंगा, ये टेस्ट चार्ज है बेसिकली। अब ये मैंने यहां पे रख दिया, अब यहां से डिस्टेंस ले लेता हूं सपोज मैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे जो फोर्स निकालना है पॉइंट पी पे, वो इस पूरे वायर की वजह से निकालना है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या क्राइटेरिया है, मैं डिस्टेंस कहां से नापूं, यहां से मेजर करूं या यहां से मेजर करूं। देखो यहां से डिस्टेंस कुछ और होगी पॉइंट पी की, यहां से डिस्टेंस कुछ और होगी। तो मुझे इतना तो पता है इस थ्रू आउट द चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं क्या करता हूं, इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूं। सपोज ये मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया डीएल, ये। अब टोटल चार्ज कितना था क्यू, तो स्मॉल टोटल जो लेंथ थी एल थी, उसका छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन कितना ले लिया मैंने, डीएल। तो जो इस वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था क्यू, इस वाले पोर्शन पे चार्ज भी तो कम हो जाएगा डी क्यू, है ना स्टूडेंट्स। अब यहां से मैंने ये एक लाइन ड्रॉन कर दी, ये मैंने यहां से एक डिस्टेंस ड्रॉन कर दी, ये यहां तक पॉइंट क्यू तक। अब ये डिस्टेंस हम लोग, एक तो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ले लेते हैं। यहां पे मैंने मान लिया एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मान लिया। ये ले लिया मैंने यहां पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी डिस्टेंस नाप ली सबसे पहले, जहां से हमने डिस्टेंस को मेजर करना शुरू किया था। ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर आर डैश, और ये मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया आर, है ना स्टूडेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया, ये हो गया, यहां पे पॉइंट पी पे निकालना है ना हमने, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस के आर डैश, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर मेरा। तो टू कैलकुलेट फोर्स, at point P due to line charge distribution, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग कोलॉम्स लॉ से यूज कर लेंगे। कोलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होगी, देखो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास बेसिकली लेंथ थी वो कितनी कर दी हमने, डीएल, चार्ज कितना होगा डी क्यू, तो फोर्स भी तो स्मॉल हो जाएगी। तो फोर्स हम लोग क्या ले रहे हैं, डीएफ, तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फोर्स किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कितना हो गया था चार्ज डी क्यू, और दूसरा चार्ज कितना है क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में ली है, आर माइनस के आर डैश का क्यूब हो जाएगा, और यहां ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा मेरा कितना, आर माइनस के आर डैश, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में। सिंपल लिखना चाहते हो तो सिंपल भी लिख सकते हो, कोई नीड नहीं है कि इतना कॉम्प्लेक्स बनाओ, हम लोग सिंपल यूज कर लेंगे। इसे क्या मैं लिख लेता हूं, इसे डी एफ, इसे डिस्टेंस फिर आर मान लेना है, स्मॉल आर, तो डी एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अभी मैं सिंपल इसे क्या ले रहा हूं, डी क्यू क्यू नॉट अपॉन, इसे मैंने क्या ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया। कोई डाउट स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक टाइप का इन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था उसे आर के टर्म्स में लिख लिया, कोई नीड नहीं है इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की। आर स्क्वायर हो जाएगा एज, हमने एक फॉर्मूला डिफाइन किया है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा, लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। अब यहां जो डिस्टेंस ले लिया हमने, एल ले लिए, जो लेंथ ले ली है, और चार्ज भी कितना हो जाएगा डी क्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा स्टूडेंट्स। देन फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। टू कैलकुलेट नेट फोर्स अगर हमने निकालनी पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, जहां से लेके जहां तक ले रहे हैं एल तक, तो ये जो नेट फोर्स हो जाएगी ये हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, हमारा आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेट किसे कर देंगे हम लोग, एल को, कि जितनी भी लेंथ होगी वायर की वो कैलकुलेट कर लेंगे, उससे हमारा फॉर्मूला फोर्स का ये ड्राइव हो जाएगा। आई बात स्टूडेंट समझ में। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू करते हैं हम लोग, दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था बस सरफेस आ जाएगा वहां लेंथ की जगह। तो लिखेंगे डेफिनेशन, इफ द चार्जेस आर इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर गिवन सरफेस, कोई सरफेस हमारे पास गिवन है और एरिया, देन इट इज रेफर्ड एज, क्या बोलेंगे उसे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स उसे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मेरे पास एक मेटल की काफी बड़ी सी शीट थी, ये मेरे पास मेटल की शीट है जिसका एरिया क्या है, कितना है, ए। तो मैंने क्या किया, इस पे इक्वली चार्ज स्प्रेड आउट कर दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स। आई बात में, दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां फिर डेंसिटी निकाल देंगे। इफ अगर जो टोटल चार्ज Q है, Q बी द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर गिवन लेंथ, Q जो है टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉरी गिवन एरिया, इट्स नॉट लेंथ इट्स एरिया, कितना एरिया A, देन इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और सिग्मा इक्वल टू होता था टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया होगा हमारा। यूनिट ले लो इसकी, यूनिट कितनी हो जाएगी, कोलाम पर मीटर स्क्वायर, कोलाम पर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में स्टूडेंट। सिमिलर वे में फोर्स निकालनी होगी फिर से हमने, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसका छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, एक एलिमेंट्री पोर्शन। टोटल एरिया अगर ए है तो छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, इसका डीए हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा डीए, और डीए पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू, और उसकी वजह से फोर्स निकालनी होगी, तो डिस्टेंस मेजर कर लेना। अगर आर है पॉइंट पी पे, फिर एक टेस्ट चार्ज रखोगे तो पॉइंट पी पे जो फोर्स होगा हमारा, फॉर्मूला बस यहाँ लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, डीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू, क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। वो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लेना चाहो, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में ले लेना, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में ले लेना, या सिंपल लेना चाहो सिंपल ले सकते हो, कोई नीड नहीं ये। और सिंपल हमारा फॉर्मूला फाइनली बनेगा, वही लैम्डा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू रखो, सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, डी क्यू अपॉन डी ए। तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा डी क्यू, क्यू नॉट, सॉरी सिग्मा इंटू डी ए, क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बाद में जितनी भी एरिया होगी उसे हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और फाइनली हमारे पास रिजल्टेड आ जाएगा किसका, सरफेस, हाँ फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसमें ही चेंजेस कर देता हूं थोड़ा सा बस। ये हो जाएगा हमारा थर्ड वन, दैट इज वॉल्यूम। एक की डेफिनेशन याद कर लेना स्टूडेंट्स, बाकी सबकी याद खुद ब खुद हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए गिवन, यहां चेंज करोगे बस, गिवन वॉल्यूम और क्यूबॉइड, किसी क्यूबॉइड के ऊपर या किसी गिवन वॉल्यूम के ऊपर, क्यूबॉइड रहने दो, ओनली गिवन वॉल्यूम।
then it is referred as volume charge distribution. क्या बोलेंगे इसे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इफ क्यू बी द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर गिवन वॉल्यूम वी. अब इसकी जो डेंसिटी हम लोग मेजर करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो करते हैं किसमें? रो में. रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसका रो होता है ये. अब देखो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब यहां मैं ये डायग्राम चेंज कर देता हूं. यहां मुझे लेना पड़ेगा क्यूबॉइड ले लेता हूं, या एक स्फेरिकल सरफेस लेना चाहो स्फेरिकल भी ले सकते हो. तो यहां मैं ले रहा हूं एक क्यूबॉइड. ये हो गया हमारा क्यूबॉइड. अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका वॉल्यूम ले लिया हमने कितना? V. चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? Q. फिर से फोर्स निकालेंगे तो इसका छोटा सा एक पोर्शन ले लेना वॉल्यूम का. उस पे चार्ज वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका? dV हो जाएगा ना स्टूडेंट, वॉल्यूम dV. तो उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, डिस्टेंस ले लेना, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लेना चाहो पोजीशन वेक्टर, और नॉर्मली लेना चाहो हम लोग नॉर्मली ले सकते हैं. तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा? dF इक्वल टू 1/4πε dq q0 अपॉन पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में. हम यहाँ वॉल्यूम लिख लेना, और फाइनल फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा dF इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा हमारा क्या? रो dq अपॉन dV. देन फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ये, लिमिट जो लगाओगे v तक लगाओगे आप, ये हो जाएगा v. ये हो गया मेरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एक याद कर लेना, बाकी सारे खुद ब खुद याद हो जाएंगे. ये था स्टूडेंट्स हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम लोग स्विच करेंगे अपना सेकेंड टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड.